एक लड़का और एक लड़की लव मैरिज करते हैं। उसके बाद में लड़की का भाई आता है और अपने ही बहनोई को गोलियों की बौछार से मार देता है और जाते वक्त एक हाथ भी काट के चला जाता है। तो आदाब, नमस्कार, मैं अनिल सेन एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। और काफ़ी अच्छी कहानी है, सभी को देखनी चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए। मामला है राजस्थान के झुंझुनू ज़िले के सूरजगढ़ थाना इलाके का। वहाँ पर एक लड़का होता है और एक लड़की से प्यार करता है। उस लड़की से 3 महीने बातें चलती हैं। फ़ोन पर 3 महीने बातें करने के बाद लड़के को जब पता चलता है कि ये लड़की तो शादीशुदा है और इसके बच्चे भी हैं, तो वो लड़का उस लड़की से बात करना बंद कर देता है। इन 3 महीनों में जब वो बात कर रहे होते हैं तो इन 3 महीनों में लड़की की छोटी बहन से भी कभी कभार उस लड़के की बातें हो जाया करती थी। तो जब उस लड़के को पता चला कि ये लड़की शादीशुदा है तो उसकी बात उसकी छोटी बहन से होना शुरू हो जाती है। फिर वो भी 3 महीने तक बातें करते हैं और 3 महीने बातें करने के बाद उनको लगता है कि हमें शादी करनी चाहिए, तो वो शादी के लिए घर वालों को बोलते हैं। लेकिन दोनों पक्षों के घर वालों में रजामंदी नहीं हो पाती है और उनकी शादी नहीं होती है, क्योंकि वैसे भी इंटरकास्ट मैरिज होना राजस्थान में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर वाले मानते नहीं है तो होती नहीं है, तो वो शादी नहीं होती है। तो लड़का और लड़की फैसला लेते हैं कि हम दोनों कहीं भाग जाते हैं और वो दोनों भाग जाते हैं। भागकर वो जाते हैं गाज़ियाबाद और गाज़ियाबाद में जाने के बाद में शादी कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज हो जाती है। कोर्ट मैरिज होने के बाद में 20 दिन तक वो वहाँ पर बाहर रहते हैं और एक दिन फिर अपने घर की ओर वापस प्रस्थान करते हैं। घर में आने के बाद में घर वाले कोई विरोध नहीं करते हैं और लड़के के घर में लड़की और लड़का दोनों रहने लग जाते हैं। इसी बीच लड़के का भाई, जो कि पहले से ही आपराधिक मामलों में लिप्त रहता है, उसको ये बातें हजम नहीं होती और वो बार बार लड़का और लड़की को दोनों को धमकियां देता रहता है। लड़का शादी करने के बाद में काम के लिए बाहर जाता है, ट्रक चलाने के लिए, और लड़की, जो कि उस लड़के की बहन है जो धमकियां दे रहा था उसकी, वो घर पे रहती है। तो भाई उसका आता है और घर पे आके उसको धमकियां दे जाता है जान से मारने की। तो वो अपने पति को, जो ट्रक चलाने के लिए बाहर चला जाता है शादी होने के बाद में, तो उसको सूचना देती है। तो वहाँ पे वो कहता है कि अभी मैं गांव आऊँगा तो शिकायत करेंगे पुलिस को, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी, कोर्ट मैरिज हुई थी, तो वो जब आए थे तो फैसला हुआ था और पुलिस को भी बुलाया गया था कि इनको कोई तंग नहीं करेगा, क्योंकि अक्सर होता है कोर्ट मैरिज होने के बाद में ऐसा ही होता है। तो पहले से उनको ये चीज़ें पता थी कि कोई हमें कुछ नहीं करने वाला। तो उसने कहा कि मैं जब आऊँगा तो मैं अपने आप शिकायत कर दूँगा। तो ऐसा ही चलता रहा 6-7 महीने तक, और 6-7 महीनों में वो भाई 2 बार धमकियाँ दे चुका था उसे जान से मारने की, उस लड़के को और उस लड़की को। फिर 7-8 महीने बाद लड़का गांव आता है तो अचानक से उसके भाई और उस भाई के दोस्त वगैरह, जो कि आपराधिक मामलों में पहले से लिप्त है, वो आते हैं और धड़ाधड़ उस लड़के पे गोलियां बरसाते हैं और अपनी ही बहनों को मार डालते हैं और जाते वक्त एक हाथ भी तलवार से काट देते हैं। जैसे ही चीख सुनती है लड़की अपने पति की, वो दौड़कर बाहर आती है और देखती है कि उसका पति ज़मीन पे पड़ा हुआ है और लहूलुहान है, और देखती है कि उसकी तो जान जा चुकी है। फिर शिकायत होती है, पुलिस में एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस आती है, मौका मुआयना करती है, उसके बाद में केस होता है। और जब लड़की से मीडिया वालों ने पूछा कि ये मामला क्या है, और तो लड़की वो बताती है पूरा मामला कि ऐसे ऐसे मैं हमारी शादी हुई, मेरी बहन पहले इससे बात करती थी, मेरी बहन ने भी मुझे धमकियाँ दी है कि तू इससे बात करने लग गई थी, इससे शादी कर ली है, मैं पहले बात करती थी, मैं अपने पति को तलाक भी देने वाली थी, मेरे बच्चों को भी छोड़ने वाली थी, इसके साथ रहने वाली थी, तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें विधवा बनाकर ही रहूँगी। तो लड़की बताती है कि मेरी बहन भी इस मामले में शामिल है, जो कि चचेरी बहन है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद में गाँव में, लड़की और लड़के के गाँव में चर्चाएँ शुरू होती है कि एक लड़का अपने ही बहनोई को मार देता है, जो कि लाजमी है, ऐसी बातें होना शुरू हो जाती है। माहौल गरमाया हुआ है, दोनों पक्षों में बातें चल रही है और अभी भी पुलिस में ये मामला चल रहा है। अभी पूरे अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, क्योंकि उस मामले में 4-5 अपराधी शामिल थे। इसीलिए मैंने आपको लड़की लड़के सबके नाम नहीं बताए,
और जगह भी इतनी पूरी नहीं बताई, क्योंकि आपत्ति आ सकती है वीडियो पर भी, क्योंकि अभी तक ये कोर्ट में मामला चल रहा है। इस कहानी को बताने का मोटिव ये है कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना ले, कभी भी गुस्से में आकर कोई भी कदम ना उठाए, क्योंकि देखो आप देख सकते हैं 2-2 3-3 ज़िंदगियां बर्बाद हो चुकी है इसी कारण से। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अपनी ज़िंदगी के फैसले जल्दबाजी में ना ले, और अगर आपको कहीं से भी कुछ भी धमकियां मिल रही है तो पुलिस को ज़रूर सूचना करें, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही से आपकी जान जा सकती है। तो इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।